नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। हम सभी ने बचपन से एक गाना सुना है जो बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बरेली में हुई वो सारा देखते हुए एक बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न होती है कि किस तरह से जो भारत के खिलाफ कारा षड्यंत्र हो रहा है वो वहाँ पे एकदम से सामने आया और उसके खिलाफ माननीय जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के उन्होंने जो कार्रवाई की अ, वो कार्रवाई भी एक तरह से हम कह सकते हैं एक जवाब है उन लोगों को जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लेकिन इसके बारे में अधिक विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और हमारे साथ आज इसी के ऊपर वो चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम। आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। ये सर। सर योगी जी ने ना 2-3 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि अगर शांति, हार्मनी, प्रगति चाहिए तो सनातन अपनाना होगा। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं, सनातन अपनाना होगा। सनातन एक ऐसी विचारधारा, सनातन एक ऐसा जीवन शैली है, जिसमें शांति प्रिय और सभी के लिए भला सोचने की एक जीवन शैली है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया या जो जो विचार का जो भाव रहता है, वो एक मूल विचार है कि सभी का कल्याण हो, चाहे उसमें दूसरे जीव कि चाहे वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय या पशु-पक्षी या प्रकृति का कोई भी, चाहे उसमें पर्वत, पहाड़, नदियाँ, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए एक सनातन को जाना जाता है और उसी भाव को व्यक्त करते हुए इस बात को कहते हैं कि सनातन सभी के लिए सुरक्षित एक अपने आप में एक जीवन शैली है। तो इस वो अगर कोई व्यक्ति उसे अपनाता है, तो वो सभी के कल्याण की बातें सोचता है। वो एक अपने आप को कन्फाइन्ड करके नहीं रखता है कि वो कहीं अपने आप को एक सीमित रख ले, उसका विचार कोई सीमित हो जाए। तो इस तरह से ही वो भाव से अब चूँकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सारे समाज के सभी जो भी उनके राज्य राज्य के जो भी निवासी हैं, सभी का कल्याण हो। तो इसी वजह से उन्होंने ये भाव रखा है कि सनातन अगर सभी अपनाते हैं, तो सनातन का विचार एक अपने आप में श्रेष्ठ विचार है। यस सर। ये तो सर हम जानते हैं और मानते भी हैं कि सनातन धर्म क्या सिखाता है। लेकिन सर कई सारे विरोधी पक्ष के जो नेता है उत्तर प्रदेश के, वो हमेशा ये कहते हैं कि सनातन धर्म में ऐसा है, वैसा है। वो जात-पात पर विश्वास करते हैं। तो सर आप इसका कैसे खंडन कर सकते हैं? देखिए, विरोधी जो भी लोग हैं, वो चूँकि सनातन की बजाय जैसे जो एक बुकिश नॉलेज जो होती है, अब उस बुकिश नॉलेज में भी वो ज़्यादातर बाहर के जो विदेशी विचारक हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसमें किसी भी विदेशी विचारक का नाम लेके कोई टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी मूल विचार को, मूल सभ्यता को देखना होगा कि हम क्योंकि हमारे यहाँ इतने लंबे समय तक आज से नहीं अनादिकाल से पहले से लोकतंत्र की व्यवस्था इतने लंबे समय से जो भी काल रहा है, अलग गुप्त काल का हो, मौर्य काल हो, चाहे मध्यकाल भी रहा हो, आधुनिक आधुनिक सभ्यता काल में और आज भी जो लोकतंत्र चल रहा है, विश्व में अगर देखें तो भारत एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ के जो भी निवासी हैं, उनके विचार में, उनकी जीवन शैली में लोकतांत्रिक एक अपने आप में है कि कहीं भी कोई इस तरह का कोई कहीं विरोध का कारण नहीं होता है कि अगर कोई चुनाव हारता भी है, तो अगली बार जो जीतता है उसको तो अपने आप सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। इस तरह से नहीं है, जबकि आप अन्य देशों में देखिए, वहाँ पे अगर कोई चुनाव हार भी जाए, तो भी मतलब सत्ता खाली कराने के लिए भी किस तरह की लड़ाई, झगड़े, दंगे, प्रदर्शन ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं और अब तो जो एक लोकतांत्रिक देश अब अमेरिका में भी ये हालत हो गई है कि अगर ट्रम्प कहीं अपनी तरफ से कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो सीनेट से पास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वहाँ पे इतनी इतनी रिजिडनेस है। तो भारत का जब है तो भारत का जो विचार जो है वो अपने आप में एक लोकतांत्रिक विचार है, एक दूसरे को सम्मान देने का विचार है। तो ये चीजें हैं। अब जो बरेली की घटना है या इस तरह की जो अन्य घटनाएं जो हो रही हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है कि
कट हो गया। हाँ। ये कुछ ऐसे फ्रिंज लोग होते हैं जो इस बात को करते हैं और उस उनका काम केवल राज्य का माहौल खराब करना होता है। कहीं न कहीं से वो गलत तरीके से फंडिंग उनके पास पहुँच जाती है और उसका फिर वो लाभ उठाते हुए अपने आप को एक गलत डायरेक्शन में मोड़ के राज्य की प्रजा को जो है अशांति को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह के जो चंद जो लोग होते हैं तो उनसे सख्ती से निपटना चाहिए और इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप में एक अच्छा उदाहरण उन्होंने हर बार पेश किया है कि ऐसे जो चंद एलिमेंट्स जो हैं जो अपने आप को चाहे वो किसी पंथ से जोड़ के अपने आप को साबित करें, चाहे वो अपने को कोई विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएँ, लेकिन असल में जो अपराधी हैं, अपराधियों को एक अपराधी की नज़र से ही देखना चाहिए। और कई बार अगर प्रशासनिक अधिकारी या शासन के अधिकारी को किसी उनमें से भी कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं, चाहे वो उनके करप्शन की चाहे उन्हें आदत पड़ी हो, इस वजह से वो फाइलों को रोक के बैठ जाएँ या हो सकता है वो किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हों, तो लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग हमारे सिस्टम में आज भी अच्छे ही लोग हैं और वो अपना बखूबी उसको निभाते हैं। और अगर कुछ इस तरह के लोग गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन पे नज़र रख के या उनको टारगेट उनको उनको पता किया जा सकता है कि कौन लोग हैं जो कि इस तरह से गलती कर रहे हैं। तो आगे ये जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो उनमें और सुधार लाया जा सकता है। वो चीज़ें समय के साथ-साथ होती चली जाएँगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो एक रुग्ण प्रदेश था, जहाँ की क्राइम अपने आप में एक बिज़नेस था। आज जब से मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस क्राइम की जो उन्होंने सबसे पहले पॉलिसी उन्होंने यही अपनाई। और जो यहाँ पे जो गैंग चला करते थे उत्तर प्रदेश में उन स्पेशली उनको टारगेट करते हुए कि यहाँ पर उनके जो भी चाहे एनकाउंटर हुए, चाहे उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, चाहे और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह से चाहे उसमें किसी भी तरह चाहे अगर किसी महिला के लिए अगर मोलेस्टेशन की भी कोई घटना हो रही है, तो उन्होंने भी उस चीज़ को भी उन्होंने गंभीरता से लिया कि यस। और उसके बाद आज जब हम एफडीआई की बात करते हैं, तो जितना भी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, आज उत्तर प्रदेश उसमें अपने आप में एक अलग वो है और आज जो जो यहाँ का जो बजट बनता था, कभी माइनस में बना करता था, आज वो सरप्लस में बन रहा है। तो यस। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की जो आज ये इतनी तेज़ स्पीड से जो आई हैं, तो ये अपने आप में ये केवल मुख्यमंत्री जी के ही प्रयासों का नतीजा है कि जिसमें योगी जी ने इतनी दूरदर्शिता से और राज्य में क्योंकि उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश माना जाता था। यहाँ अगर किसी शहर में दंगा हो गया तो 3-3 4-4 दिन तक तो वो शहर जलता रहता था और 2017 के बाद से जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं सत्ता में तब से कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो ये अपने आप में ये आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो एक बड़ी सुखद स्थिति है। यस। सर, जैसे मैं पढ़ रही थी तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में ये आ रहा था कि बहुत सारे एनकाउंटर्स हो रहे, बाद में बुलडोज़र चलता है। तो सर, ये जो है इसकी वजह से जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्राइम रेट्स में भी कम आई है। तो सर, ये जो है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, ये तो हमेशा ये आरोप लगाते कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, विक्टिम कार्ड जैसा वो खेलने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि जो बनी है बुलडोज़र बाबा के रूप में, वो ये यंत्र आज से पहले तक इजाद नहीं हुआ था। इस तरह यस। से इस यंत्र का इजाद बाबा ने किया है हमारे ने और वो इतने इससे देखिए इससे एक आम जनता के मन में जो जो नियमों का पालन करती है क्योंकि आज भी भारतीय जनता, भारतीय समाज नियमों का पालन करने में विश्वास करता है और वो चाहता है कि दूसरे भी नियमों का पालन करें। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के, एक नेक्सस बना के और नियमों को इस तरह से वो करते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी तरह से हम नियमों की आड़ में और उसका फ़ायदा उठा लें। यस। तो तो उसमें चाहे चाहे वो उसमें क्योंकि
अगर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहाँ पिछले 20-25 सालों से राष्ट्रीय पार्टियों की कोई सरकारें नहीं रही, तो उसमें जो भी छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों के जो दल रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए और उन्होंने ऐसे लोगों को टिकटें दी, ऐसे लोगों को राजनीति में लेके आए जो उस लोकल जगह के, वहाँ के एक आपराधिक तत्व के किस्म के लोग थे, क्योंकि उनका वहाँ की लोकल जनता में इस तरह का भय या इस तरह का एक इन्फ्लुएंस रहता था कि जिससे कि आम जनता वहाँ की जो है वो बोल ना पाए, और उसका फायदा उठाते हुए वो उन लोगों ने सत्ता को हथिया और उस धीरे धीरे करके वो चूंकि उन उन लोगों का यह विचार एक तरह से थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटियों में भी ज्यादा था, तो यहाँ पे रिलीजियस क्राइम भी होने लगे, और और ये जो गुंडागर्दी करने वाले जो लोग थे, तो यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे अपने उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप दे दिया, क्योंकि यहाँ पर फिर उसमें धीरे धीरे वो कास्ट पॉलिटिक्स चलने लग गई, और फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो, और आप आज के समय में जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो आज उसका नतीजा एक अलग अलग रूप से, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे देश में जैसे देखा गया था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका प्रपोजल से फिल्म सिटी बनाने का है आया कि उत्तर उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी मुंबई से भी अच्छी जब डेवलप हो, तो उसमें कई सीनियर सिने स्टारों ने जब चर्चा की थी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही रखी थी कि हम जो है यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की एक सेफ स्थिति रहे, जैसे कि हम यहाँ पर आए तो हमें एक यहाँ, और इस चीज से वो आश्वस्त भी थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, तो हम आश्वस्त भी हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें ठीक रहेंगी। और ना केवल फिल्म सिटी उनके, और जबकि ये प्रपोजल पहले भी आए हुए थे, सपा सरकार के ही पूर्व के थे, लेकिन वो केवल कुछ एक्ट्रेस को ही बुला के नाच गाना करके और वो सीमित रह जाते थे, और जो बड़े लेवल पे जिसमें एक प्रदेश का भला हो सके उस काम को वो जमीन पर नहीं उतार पाए। आज इसके अलावा जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो पहले जब उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती थी, तो ये देखा जाता था कि कहाँ पर सड़क है या कहाँ पर गड्ढे हैं, पता नहीं चलता था। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश का है, जिसमें कि एक्सप्रेसवे इतने सारे यहाँ पर बने हैं, आज एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश को माना जाता है। और राइट। जबकि पहले ये स्थिति होती थी कि किसी जिले में सड़क में कोई मेन रोड है या नहीं है, कि उससे उसे उसके लिए भी बड़ा एक चीज रहता था। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट को देखिए, जब हमारा केवल 2017 से पहले तक जब हम देखते हैं, तो केवल 2 एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में रनिंग कंडीशन में थे। आज या जब हम देखते हैं तो टोटल 20 एयरपोर्ट हैं, 5 जिनमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, राइट। और जिसमें से कि रनिंग में जब हम देखते हैं तो 15 एयरपोर्ट रनिंग कंडीशन में हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी इस तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वे में, क्योंकि पहले जब उत्तर प्रदेश में तो जैसे जॉब का जब हम देखते थे, पुलिस भर्ती होती थी, तो पुलिस भर्ती में किसी कास्ट विशेष को लगाने का काम होता था। जो जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को भर्ती कर दिया। फिर बाद में कोर्ट में गए तो मायावती जी ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। फिर तो मतलब यही सारी चीजें पहले होती रहती थी। या आज जो है, आज इस तरह की कहीं कोई सूचना आती है या माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है, तो वो पूरी की पूरी भर्ती को कैंसिल करने तक के मतलब जो हार्ड डिसीजन है वहां तक लेते हैं। तो ये खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम हो, ऑर्गेनाइज क्राइम को हटाने का काम हो, पहले जो यहाँ की जो जमीनें थी उनको हड़पने का काम, और लोगों से कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे एक्सटॉर्शन का काम, रंगदारी का काम, या पैसे दे के किसी की आप मतलब जो किलिंग करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, अवैध खनन का काम। कई जिलों में इतना अवैध खनन होता था कि सपा सरकार में वो सीबीआई जांच भी उस पर बैठी। हम्म। तो तो
आप नदियों का जो पूरा खनन खनन होता रहता था, पूरा उसमें इतनी चीजें थी। तो ये जो जो क्रिमिनल जो हैं, जो पॉलिटिशियन बनने लगे थे उत्तर प्रदेश में, और इन इन क्षेत्रीय राजनीति की या क्षेत्रीय जो जो भी ये दल थे, इन्होंने इस तरह से इनको बढ़ावा दिया। तो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी पर एक तरह से सुधार करने की कोशिश की है। और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, आज जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हेल्थ सिस्टम में जो जब हम एम्स की बात, एम्स जैसे हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटलों को देखते हैं, तो केवल पूरे राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज 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 उनकी स्थिति हर 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 जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की तरफ हम आज मुख्यमंत्री जी अग्रसर हैं। इतनी, और जब इलेक्ट्रिसिटी की हम डिस्कस करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी का हाल ये रहता था कि अगर कहीं कभी 4 घंटे लाइट रहती थी या 5 घंटे लाइट रहती थी। आज लगभग गांवों में 18 से 20 घंटे, और शहर में पूरे 24 घंटे मतलब लाइट रहने का एक टारगेट दिया जाता है। और उसमें भी साबित करना होता है कि अगर लाइन कटी है, डिस्कनेक्ट हुई है, तो क्यों कनेक्ट हुई है, क्या क्या उसका रीजन है। तो आज राइट। मतलब लाइट की ये स्थिति है। पहले तो चोरी इतनी होती थी, तो लाइन की जो पहले जो चोरी होती थी, लाइन का जो लॉस होता था, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे सबसे आगे रहता था। यस। यहाँ तक कि अगर कोई कोई नए नए केबल के तार डल जाते थे, तो उनको भी मतलब काट के और चोरी हो जाया करती थी। ये मतलब ऐसी चीजें घटनाएं होती थी। आज नए नए ट्रांसफार्मर या एप्लीकेशन लगा दी, तो कोई ट्रांसफार्मर आने में ही पता चला कि एक एक साल तक सिफारिशें लगती हैं, और वो ट्रांसफार्मर भी मतलब सेकंड हैंड आ रही, मतलब इस तरह की कई ऐसी घटनाएं। चीजें थी कि तो आज आज जो चाहे इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट हो, मतलब आप जैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये केवल कुछ चंद बड़े शहरों तक ही सीमित थी। सीमित। अदरवाइज बाकी के उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ये जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनका सामान लूट लिया जाता था, या 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 पता चला कि उसी के बहाने से कोई और फ्रॉड हो गया, जो यस। सामान मंगाया वो सामान नहीं आया, उसकी जगह कुछ और आ गया। तो मतलब ये जो इस तरह का जो रहता था, तो इन इन अच्छा, इन सभी चीजों में ऐसा कलेक्टिव, एक ऐसी कलेक्टिव जो एक अप्रोच की, जिससे कि एक सिस्टम में सुधार हो, वो आज हो पाया है। और जो कि पहले पहले तो अपने आप में ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में घुसते ही डर डर लोगों को डर लगता था कि यहाँ पता नहीं किस माफिया से हम टकरा जाएं, कहाँ क्या हो। आज उन माफियाओं पे की जो कमर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोड़ी है, और इस यहाँ के राज्य की किसी भी तरह का राशन से लेकर, पहले तो राशन जो होता था, फूड ग्रेन्स घोटाला अपने आप में एक बड़ा घोटाला था। राशन आया, राशन ही बिक जाता था बाहर, राशन दिया ही नहीं जाता था। राशन की केवल ये पता चलता था कि राशन आता है, लेकिन वो बंटता नहीं था पहले कभी भी। तो आज आज राशन से लेके और लोगों के पक्के घर देने तक, जब इलाहाबाद में माफिया अतीक अहमद जो हैं, और इन्होंने जो धन इकट्ठा किया बाहुबल से, जो संपत्ति अर्जित की, और उसमें कई सारी सरकारी संपत्तियां थी, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ध्वस्त कराया, और उसके बाद उस जमीन पर वहां पर पक्के फ्लैट बना के महिलाओं को, दिव्यांग जनों को, और जिनको जो गरीब ऐसे लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको वो घर पक्के दिए, और उसमें उन सभी को अलॉट किए। तो कई ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, ये इसकी वजह से ही आज उत्तर प्रदेश एक अपने आप में अग्रणी राज्य बन के खड़ा हुआ है। यस सर। सर पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, अभी तो सर उत्तर प्रदेश मॉडल की बात हो रही है। जो बुलडोजर आपके यहाँ चलता है सर, ये गांधीनगर में चला है, जो गांधीनगर में हुआ नवरात्रि के टाइम पे गरबा के दौरान जो पत्थरबाजी या कुछ हुआ है, तो बुलडोजर चला है बराबर से। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि आप सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री हमारे स्टेट में चाहिए? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो सबसे विशेष बात है, उनकी जो आइडियोलॉजी है,
वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रोएक्टिव रूप में रहती है। तो उस रूप में वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि कहीं भी आम जनता का या ऐसे व्यक्ति का कहीं पर वो अपने आप में ये भाव ना जाए कि उसको सिस्टम की वजह से कहीं, क्योंकि जब पूर्व की सरकारों में हमेशा ये होता था कि अगर कोई कार्यवाही, कहीं कोई घटना इस तरह से आती है तो लोगों को पुलिस की एफआईआर कराने में भी एक डर का महसूस होता था कि कहीं अगर हमने कोई कार्रवाई करी है तो उसका कोई, उसका कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि यस, जब हम यहाँ तक कि दंगों के बारे में भी जब देखते थे, अगर कोई मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया तो एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए उसका कोई आरोपी नहीं बनता था, और जो सारे आरोप किसी एक दूसरे मतलब बहुसंख्यक समाज पर लगा दिए जाते थे। राइट, जो पुलिस पुलिस जिस व्यक्ति को आरोपी बनाती थी उसी को उसी उसको पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती थी। तो इस तरह का माहौल जो पूरे राज्य में रहता था, तो उससे उससे इस तरह का माहौल राज्य में था कि आखिर हम सूचना भी दें या कुछ कहें भी तो किससे कहें, क्या कहें। क्योंकि और आज आज जब हम देखते हैं तो नीचे से लेके ऊपर ऊपर तक के लेवल पर, जैसे मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल, जो उनके टैक्स पे करने तक के लिए आज उन्होंने अपने अपने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया है। अब वो इस चीज में आ चुके हैं, क्योंकि जो उनका जो क्योंकि पहले हमें ये था कि अगर अगर आप इनके लिए जो भी पेमेंट या होता था तो उसमें जो इनका जो भी टैक्स था वो गवर्नमेंट देती थी। मुख्यमंत्री जी ने उस उसे सुधार करते हुए भी वो अपना टैक्स खुद पे करेंगे। तो यहाँ तक के जो सुधार हैं, जो बेसिक जो अपनी गाड़ी को उन्होंने जो थी उसे देने से भी इनकार कर दिया। कहते तो केजरीवाल जी हैं, मैं अ, अ, मैं आम इंसान की तरह रहूंगा, लेकिन इस चीज का असली परिपालन तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने किया है कि वो उसी जो पहले से जो गाड़ी है उसी में ही सुधार करके जो सुधार किया जा सकता है सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने सुधार किया और उसी को रखा। और इन सारी चीजों को लेके इन सारी चीजों को लेके जो पॉजिटिविटी एक समाज में जो जा रही है उसके कहीं ना कहीं वो एक नायक के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और दूसरे राज्यों से की भी जो जनता उन्हें देखती है वो इसीलिए कहती है कि ऐसा जो वो एक जो क्योंकि उसमें कहीं भी कोई छुपाव वाली बात नहीं होती है। वो साफ इस तरह से कहते हैं कि अगर कोई अपराधी है तो अपराधी की को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और उसमें चाहे अभियोजन पक्ष हो, चाहे पुलिस पक्ष हो, चाहे चाहे जो उसमें गवाह हो, उन सभी के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि अगर हम सिस्टम के साथ अगर अपराधियों को सजा दिलाएं। क्योंकि अतीक अहमद जैसे जिन पे 160 से ज्यादा क्रिमिनल केस होते थे लेकिन खुलेआम घूमते रहते थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब उन्होंने की और तो तब जाके राज्य में एक सुरक्षा का भाव जगा और उन्होंने साफ कह दिया कि और अब तो वो इस बात को भी जल्दी आने वाले समय में घोषणा करेंगे कि उत्तर प्रदेश इस तरह से क्रिमिनल के जो ऐसे जो पेशेवर क्रिमिनल हैं उनसे उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया है। यस सर। तो सर हम लास्ट में तो सर यही कह सकते हैं कि सुरक्षा और जब कानून का वर्चस्व होता है तो अपने आप जो है राज्य में खुशहाली आती है और राज्य प्रगति की ओर बढ़ता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अब उत्तर प्रदेश है। और जिस तरह से योगी जी ने एक अपना बुलडोजर बोलिए, उनका जो एक हथियार बनाया, नो डाउट हथियार नहीं बोल सकते बट बुलडोजर को एक अभी मॉडल बना दिया है। तो उसके माध्यम से प्रगति पथ पर जा रहे। तो जाते जाते सर यही बोलेंगे हम लोग सर की भय बिना होती नहीं प्रीत, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है तो वो यहाँ सच होते हुए दिखता है। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रेस्पॉन्स जो टाइम जो पहले कभी जानी जाती थी कि पुलिस तो पहुंचती ही नहीं है,
पुलिस जब कोई घटना हो जाएगी और उसके बाद पहुंचेगी या बाद में आएगी, या दंगा हो जाएगा, दंगा होने के 2 दिन बाद पुलिस पहुंचेगी। तो आज अभी कुछ समय पहले जब एक इंटरनेशनल जो दुबई में हुआ था कार्यक्रम पुलिसिंग का, और उसमें हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस को वर्ल्ड में तीसरा स्थान मिला था, और रेस्पॉन्स टाइम जो था उसमें घट के, मतलब जो मतलब पिछले समय से भी घट के अब वो 7 से 8 मिनट का टाइम जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो करके दिखाया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब पुलिस की कहीं भी कोई नकारात्मक स्थिति जो पहले कभी होती थी, वो एकदम से पूरी चेंज हो गई। और अगर और जहां तक बिजनेस की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस कनेक्टिविटी और ये जो क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस, इन सभी का, इन तीनों चीजों का जो मेल जो है, वो उससे उत्तर प्रदेश आगे निकला है। हर जिले में केंद्र की जो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, चाहे चाहे मथुरा का देखें, मथुरा का कोई प्रोडक्ट है यहाँ के, चाहे फिरोजाबाद की चूड़ियों का प्रोडक्ट है, चाहे मेरठ मेरठ के स्पोर्ट्स का काम है, चाहे अलीगढ़ के तालों का, हर जिले में जो उत्तर प्रदेश अपने आप में जहाँ पर कोई कोई इस तरह से आप कर ही नहीं सकते। हरदोई में कालीन का काम होता है, तो आज हर जिले में उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक बिजनेस ग्रोथ जिस तेजी से उभर रहा है, इसके आने वाले समय में और बहुत तेजी से निकलेगा। और ये सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी की सफल जो लीडरशिप है उसी का एक नतीजा है। यस, सो थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से बात हुई कि किस तरह से योगी जी का मॉडल जो है चल रहा है और सबके लिए वो एक आदर्श बन चुका है, ताकि हाँ देश भी विकसित देश की ओर बढ़ता रहे। सो थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में सर नए टॉपिक के साथ आपसे जरूर जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जी, जय हिंद, नमस्कार।